हर हर महादेव। मंगल ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। इसका क्या फल होगा, कौन कौन राशियों के लिए यह शुभ होगा, किन के लिए यह अशुभ फलकारक हो सकता है, भारत एवं विश्व की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। 27 अक्टूबर 2025 को 2:45 के आसपास मंगल ग्रह अपनी राशि वृश्चिक में जा रहा है। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में बनने जा रहा है। इसका क्या फल होगा? वृश्चिक मंगल की अपनी राशि है, तो मंगल अपनी स्वराशि पर जा रहे हैं। अपने घर में निश्चित रूप से ग्रहों की स्थिति तो मजबूत होती ही है, उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल जो है वह सेनापति हैं, क्रूर ग्रह की संज्ञा है और एक ऐसे ग्रह हैं जो निश्चित रूप से कार्य करने में उद्यत, क्रोध और सेनापति हैं, तो हर चीज़ों को समझते हुए लोगों को लेकर के चलने का जो भाव है, जो कंट्रोलिंग पावर है, जो प्रतिनिधित्व है, सैन्य का जो गुण है, वह सब कुछ इनमें उपस्थित है। और जो इससे प्रभावित लोग हैं उनके अंदर भी ये सारे गुण अवश्य होते हैं। तो 27 अक्टूबर को इनका गोचर जब वृश्चिक राशि में होगा, ये अपने राशि पर आएंगे, तो निश्चित रूप से जो देश विदेश की स्थिति है उसमें भी बदलाव की संभावना है। भूकंप भी आ सकते हैं, कहीं कहीं पर कुछ उत्पात की खबरें आ सकती हैं, अतिवृष्टि की संभावना बन सकती है, अग्नि भय की आशंका हो सकती है, युद्ध इत्यादि का खतरा हो सकता है, या युद्ध जो चल रहे हैं उसके निर्णय का समय हो सकता है। और जो तरह तरह के विकारों से पीड़ित लोग हैं उनका भी निराकरण का यह समय होगा। वृश्चिक राशि पर आने से रुचक नामक योग भी बन रहा है, जो पंचमहापुरुष योग में एक योग है, तो यह भी उत्तम है। मिथुन राशि वाले जो हैं उनके षष्ठम हो जाएंगे, तो और बुध भी वृश्चिक पर ही हैं, तो बुध और मंगल की युति हो रही है, तो व्यापार पर प्रतिनिधित्व वह निश्चित रूप से उसी का होगा जिसके पास साहस होगा, सेना होगी, धैर्य होगा, बल होगा, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो अभी विश्व की स्थिति है, जो बलशाली राष्ट्र हैं वे निश्चित रूप से व्यापार पर भी कब्जा जमाएंगे। मिथुन राशि वाले हुए, कुंभ राशि वाले हुए, कर्क राशि वाले जातक हुए, इन लोगों को भी लाभ होने की संभावना है। लेकिन विश्व के पटल पर बहुत कुछ फाइनल होने वाली स्थिति मंगल के अपने घर में आने पर होगी। कन्या राशि वालों के लिए मंगल तृतीय भाव में जा रहे हैं गोचर से, तो जो संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, इनके साथ आपको संबंध बना करके रखना चाहिए।
मेष राशि वालों के अष्टम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। रक्त विकार, चोट चपेट, दुर्घटना इत्यादि से बचना चाहिए। यह समय जो करीब 40 दिन का है उसमें आपको निश्चित रूप से बचाव करना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए यह सप्तम में आ रहे हैं, तो उन्हें अपने घर में, अपने परिवार में पत्नी या पति के साथ समय को बिताना चाहिए। आप में आपसी मतभेद ना हो, किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा झंझट ना हो, बिना मतलब का जो ईगो है ऐसी स्थिति न बने, इस पर ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो हैं वे गोचर से पंचम होने जा रहे हैं। पांचवा स्थान निश्चित रूप से शिक्षा, संतान इत्यादि के लिए है और भाग्यकारक भी है। तो आपको, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, कहीं पर नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं, तो इस बीच आपको विशेष परिश्रम करना चाहिए। इसमें आपका कार्य बन सकता है। जो सिंह राशि वाले हैं उनके चतुर्थ भाव में मंगल आ रहे हैं। चतुर्थ स्थान सुख का है, माता का है और भूमि भवन वाहन इत्यादि का है। तो निश्चित रूप से आपकी जो परियोजनाएं रही होंगी उनके पूर्ण होने का समय है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और यदि आप इस बीच में कहीं पर जमीन इत्यादि लेना चाहते हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, मकान बनवाना चाहते हो, तो उस विषय में, उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, निश्चित ही वह थोड़ा सा उनके लिए समय सही होने वाला है, क्योंकि अब तक तुला राशि पर मंगल थे तो आपके 12वें थे। एक प्रेशर जो बना हुआ था आप पर, वह आगे अब दूर होगा। आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस 40 दिन के अंदर आपको अत्यंत धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे कि आपका कुछ बिगड़े ना और आप हर चीज़ों को बना लें। सेनापति का कार्य यह नहीं होता कि सीधे जाकर के लड़ जाए, उसका कार्य यह भी होता है कि वह विभिन्न योजनाएं बनाए और जिस तरह से रणक्षेत्र देखे उसी तरह से अपनी सेना को आगे करे, युद्ध करे। तो वृश्चिक राशि वालों को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको सोच विचार कर करें, क्रोध न करें। गाड़ी घोड़ा आप चलाते हैं तो उसमें सावधानी रखें, मन को शांत रखें, नियंत्रण रखें। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो हैं वह द्वादश में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पर प्रेशर बढ़ेगा, व्यय की अधिकता भी हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। मकर राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके एकादश भाव में मंगल आ रहे हैं, आय के नवीन स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपको कहाँ से कैसे लाभ प्राप्त करना है, आपको कैसे धन की इच्छा है। ऐसा धन ना आप कहीं से ले आए जो कि आपकी जो सब कुछ बनी हुई है उसको बिगाड़ दे, क्योंकि धन कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो आते हैं तो घर में वृद्धि होती है, कुछ धन ऐसे भी होते हैं कि जब घर में आते हैं तो जो घर का भी रहता है वह भी चला जाता है। तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों के लिए दशम भाव में मंगल रहेंगे, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, यह सब आपको विचार करके करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपके लिए यह समय लाभकारी होना है। अपने ऊपर धैर्य रखें, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर
निश्चित रूप से धैर्य रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के मंगल का अपने घर में जाना देश और विदेश के लिए बहुत सी चीज़ों का निर्धारण करेगा, या जो समय है वह अच्छा भी होगा और कुछ मामले में बुरा भी होगा। तो आगे हम देखते हैं कि कैसा कुछ चलता है। तो 27 अक्टूबर से जो मंगल हैं वह अपनी राशि वृश्चिक पर जा रहे हैं। आगे जो कुछ भी फल और भी होंगे वह हम अपनी वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। नमस्कार, जय विश्वनाथ।